rights that are not from the state point of view directly, but because about the state-based policies or state reluctancy to achieve the excellence of human rights, the state found promoting and projecting the mechanism that is directly responsible for violation of human rights. उसमें particularly मैं बात की औरतों के rights के हकूक की violation different flavors है उसके उसमें जो ज्यादातर देखे गए अभी मैंने कहा उनको जबरदस्ती शादी करना फिर उनको टॉर्चर करना डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व होना फिर उसमें अलावा अर्ली प्रेगनेंसी के इशूज उसके अलावा अगर आप बात करें कि जो तालीम का जो पहली माई को ऑफ रखें जो तालीम के दरवाजे वो उनके लिए बंद करना ठीक है तो ये सारे वो इश्यूज हैं जिसमें ज्यादातर ऑनर क्राइम की बात करें यस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मोस्ट ऑफ द वुमेन इन दोज रिमोट और स्लम एरियाज हैज बीन टारगेट टारगेटेड ऑफ द ऑनर रिलेटेड क्राइम्स तो फिर हेट क्राइम्स भी आ जाते हैं लाइक एसिड थ्रोइंग के वाक़यात आ जाते हैं उसमें रेप के वाक़यात आ जाते हैं उसमें सेक्सुअल वायलेंस के वाक़यात आ जाते हैं तो ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये औरतों के हकूक की वायलेशन ये होती है इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की children because children are again a vulnerable section of society and they are quite weaker और अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें जो पुअर ममालिक हैं अंडर डेवलप हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो यहाँ भी बच्चों के राइट्स जो आइन है उनको दिए हैं जिसमें जिसमें उनसे फिजिकल लेबर नहीं करवाना का राइट है उनको तालीम फ्री देना उनको सेफ्टी की नीड्स लव बिलोंगिंग सेल्फ स्टीम ये सब उनके राइट्स हैं जो जो उनको दरवाजे बंद किए जाते हैं तो यू विल फाइंड quite few of children in society who are poor, who are working in early ages. They are working physical labor, doing overtime, where they are exploited. They have access to criminal groups. They have been raped and sodomized, and they have been exploited by those adults. Okay, and at later stage of their time, those children they will themselves involved in a deviant or delinquent behavior. Okay, so again, this is very alarming this way. कि जैसे हम बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं and children they actually have to lead the generation but when children their rights are been denied and neglected particularly right of education of course the right of uh, their grooming and developing and of course no work for them but you'll find children working in the streets working in industry working in a different way where they are being exploited as well now तो ये भी एक बड़ी सीरियस इशू है इसमें चाइल्ड बॉन्डेज लेबर और फिर उसमें चाइल्ड लेबर उसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है उसकी फिर अगर हम फिर आगे और बात करें तो फिर हमारे पास जो माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं वो भी टॉप पर हैं हालांकि हम जनरली हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बट हम अपने उसी आइन में हमारा ये भी एक स्लोगन है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स प्रो सेफ गार्डिंग बल्कि अगर आप 1948 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको पढ़ें उसके बाद पहला आइन दूसरा आइन और तीसरा आइन सब आइन को प्रेबल पढ़ें तो यू फाइंड दैट हम हमारे पास जो सबसे अहम एक क्लॉज है प्रोविजन है वाइन में कि माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोफेस प्रोजेक्ट प्रोपगेट देयर कल्चर रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ओके एंड उन पर किसी भी किस्म का जबरदस्ती एलिमेंट ऑफ फोर्स नहीं होगा ओके सो माइनॉरिटीज राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन ओके फिर उसके अलावा जो दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं पर्टिकुलरली यूडीएचआर उन सब में माइनॉरिटीज के हकूक की बात पर की गई है और पाकिस्तान में इसमें भी बात की हम क्योंकि भाई तो इस्लामिक नेशन लेकिन हमारे पास जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है वो भी हमारे हमें मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मजहब को एक्सप्लॉइट करते हैं जो मजहब के नाम को यूज करके वो माइनॉरिटीज को वो नुकसान पहुंचाते हैं उसमें आप देखिए हिंदूज की जो फोर्स कन्वर्जन है वो बड़ा इशू है ये पाकिस्तान में पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में ओके उसमें उनकी बच्चियों की जबरदस्ती किडनैप करना एबडक्ट करना उनसे फोर्सफुल शादी करना फिर उनको मजबूर करना फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करना या फिर उन फैमिलीज को जो उनकी गरीब भारी या उनके किसान है उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाना ओके तो ये मसाइल भी हमारे पास रहे फोर्स कन्वर्जन के इशू जो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और अन इस्लामिक भी है लेकिन यूल फाइंड
those incident also in our country. तो ये भी एक बड़े सीरियस वायलेशन है कि जहाँ पे आपकी माइनॉरिटीज वो सेफ नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो सेफ गार्ड नहीं है. ओके, तो फोर्सफुल कन्वर्जन और again one of the serious concern as far as human rights is concerned. Okay. फिर इसके अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, जो विच इज बेसिकली कॉन्सेप्ट लॉ की नजर में, आइन की नजर में everyone is equal before law. Nobody can have any sort of advantage on the basis of their gender, ideology, affiliation, connection, no supremacy and no advantage. लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें, स्टेट की पॉलिसी की बात करें, you will find different section of society, upper class, elite class, lower class, middle class, political class is there, and we have a same rules for everyone. Everyone is equal for law. But on ground, we follow the ideology of selective justice system. Some individuals, because of their affiliation with different groups, departments, or classes, they are treated differently, and other individuals they are treated differently. Okay, particularly middle class, lower middle class, working class, these people have generally been found victim of violation of human rights. अब उसमें क्या वायलेशन होती है? लो वेजेस, एक्स्ट्रा वर्कलोड, स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक, करप्शन, टैक्स इविजन, ये वो इश्यूज हैं जिसमें वो डायरेक्टली वो बंदा उसका विक्टिम होता है. उससे बड़ी बात है, हम लॉ की बात करें तो you'll find the weaker section of societies they are more vulnerable as far as trial is concerned. I already tell you there's a concept of forced confession, torture, third degree. But when matter comes to elite class, political class, bureaucratic class, you'll find different legal treatment and procedure for them. Early bail, arrest before bail, they can afford surety bond, so they can get easy bail. Less conviction, conviction कम से कम होती है because they can afford have a good advocate or working of their own choice. Of course, religious laws are exploited like diyat, settlement of by use of force. Okay. So in a trial process, you will find the state policy is based on discrimination, which is again a serious concern and a grave human right violation. Okay. लेकिन जो भी civilized nation है वहां पे actually everyone is equal for the law and no one has advantage on basis of any affiliation even. Okay. तो ये भी एक बड़ा सीरियस कंसर्न रहा है दुनिया में. इस वक्त दुनिया में जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, जैसे कि बात करें उनमें से जो टॉप पर हैं लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट डॉग्स, we have like different sub groups of under working under UNO. Even you have FATF, Financial Action Task Force. इतने जितने भी एफिलेटेड यूएनओ के या नॉन यूएनओ के इदारे हैं, उन सब का अल्टीमेट काम ये है कि to work as a watchdog and to witness the gross misconduct or violation of human rights. क्योंकि ज्यादातर स्टेट को खुद इन्वॉल्व पाया जाता है इंसानों की हुकूक के वायलेशन में, डेलिबरेटली, इनकम्पिटेंस की बुनियाद पे, कैपेसिटी न होने की बुनियाद पे, या तो फिर प्लान, मेलाफॉइट, इंटेंशन की बुनियाद पे. ओके, तो ये वॉच डॉग्स क्या काम करते हैं? ये फिर काम करते हैं कि ये फिर प्रेशराइज करें और इंटरनेशनल लॉज को इन्फोर्स करें और फोर्स करें ऐसे हुकूमतों को कि वो अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को कंट्रोल करें. पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा दुनिया के टॉप 15 और टॉप 20 मुल्क में आता है जहां इंसानों की हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है.
वो खिलाफ वर्जी के जो पैटर्न्स हैं वो कोई एक नहीं है, एज आई सेड, सम कुछ पैटर्न स्टेट की तरफ से हैं, कुछ पैटर्न उसमें प्राइवेट ग्रुप्स की तरफ से हैं, कुछ हमारे लॉज जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड लॉज हैं, जिसमें औरतों को हुकूक नहीं देना, बच्चों को हुकूक नहीं देना, जो माइनॉरिटीज को हुकूक नहीं देना। तो किसी न किसी एंगल में हम हमेशा टॉप 20 ममालिक में रहें जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किसी न किसी फ्लेवर में होती नजर हमें आई है। ओके, तो ये कुछ ब्रीफ पर्सपेक्टिव था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में विद रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान, किसी पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन किए, बिकॉज काफी ऐसी चीजें होती है जिनको हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर हैविंग एन ऑनलाइन क्लासेस, देयरफॉर कुछ सेंसर करके चीजों को जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट दिस द seriousness of this issue of human rights. तो इसका भी जो हमारा नेक्स्ट मेकनिज्म होगा वो होगा कि जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं पर्टिकुलर यूडीएचआर, उसमें किस तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट किया गया है एज फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कंसर्न। उसमें हम 30 आर्टिकल पढ़ेंगे यूएनओ के। फिर जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें फिर ह्यूमन राइट्स को के बारे में बात की, आप देखें अगर आप यूएनओ की बात करें तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है मिनिमम मिनिमम ट्रीटमेंट राइट्स फॉर प्रिजनर्स, मतलब सबसे मिनिमम क्या राइट्स होने चाहिए प्रिजनर को ट्रीट करने के, उससे कम आप नहीं जा सकते। उसमें उनकी प्राइवेसी के राइट्स, उसमें हाइजीनिक कंडीशन के राइट, उसमें टॉर्चर को अबॉलिश करना, उनमें वोकेशनल थेरापी, रिफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, मेडिकल केयर और एजुकेशन और बाकी एक्सेस उनके पास है। और अगर हमारे पास बात करें तो इस सच कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं मिलते। तो वो क्या स्टेटस हैं बच्चों के ट्रीट करने के, औरतों को ट्रीट करने के, जोइनल को ट्रीट करने के, आपके प्रिजनर को ट्रीट करने के, जिनको मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है जो एक लीगल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। तो विल हैव दिस वुड बी लास्ट क्लास, दिस वुड बी लास्ट लेक्चर। उसके बाद एक लेक्चर और लूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं इंशाल्लाह टॉपिक्स दूंगा, उन्हीं टॉपिक को फिर नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद जो क्लास आएगी हमारी जो दैट बी लास्ट क्लास, उसमें फिर you have to deliver a lecture or presentation, about 5 to 8 minute presentation. So that will be the last class. That's all, please. Sure. Okay. अच्छा, आपने जो असाइनमेंट बनाए थे उसमें माशाल्लाह काफी अच्छा काम भी आपने किया था। अभी जल्दी मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा आखिरी क्लास से पहले। तो अगर आप चाहते हैं तो उसी पे आपने काम किया था उसी को आप प्रेजेंट करें यहाँ पे 5-8 मिनट के लिए, स्लाइड्स बना के आ जाए, स्क्रीन शेयर करें, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। या तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक पे जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं राइट्स के बारे में, किसी भी टॉपिक पर आप एक पीपीटी फॉर्म बनाएं और उस पीपीटी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें। तो इट्स योर चॉइस, either you go for that research work that you already conducted, or you can devise any new topic in line with this subject. सर हमने आपको दो असाइनमेंट जमा कराई थी। वो एक ही थी या दो कराई थी? एक ही थी मेरे ख्याल में। दो कराई थी